नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 8 विज्ञान पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इससे पहले मैं इस पाठ को कवर कर चुका था, लेकिन उसमें वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण इस पाठ को मैं दोबारा से बना रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चों को और आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आए। इसके सारे अभ्यास प्रश्न मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभ्यास प्रश्न के साथ कराने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अभ्यास प्रश्न मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर कोई भी समस्या होती है या कोई भी आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है, आप इसको निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। विज्ञान कक्षा 8 पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। पाठ के उद्देश्य: विभिन्न क्षेत्रों एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति, जैसे संचार, अंतरिक्ष, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। उद्देश्य 1: संचार के क्षेत्र में संचार के संसाधन में टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, 3G, 4G और आने वाले टाइम में 5G स्मार्टफोन तकनीकी। इसके अलावा वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आदि भी हमारे सभी संचार के क्षेत्र के साधन हैं। उद्देश्य 2: शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, इसके माध्यम से हम लोग एजुकेशन में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे बहुत सारी ऑनलाइन स्टडी, यूट्यूब स्टडी, व्हाट्सएप और कंप्यूटर प्रोजेक्टर या किसी ऐप के माध्यम से हम लोग एजुकेशन में यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारे ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। उद्देश्य 3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में त्रिवेंद्रम, थुम्बा, केरल में हुआ। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट, इसका उपयोग दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान, प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी के रूप में किया जाता है। इनसैट को अंग्रेजी में इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह हिंदी में बोलते हैं। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग करता है। उपग्रह लॉन्चर, जिसको रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बोलते हैं, ये 2 तरह का होता है। नंबर 1 PSLV, नंबर 2 GSLV।
PSLV को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और हिंदी में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान बोलते हैं। PSLV is used to send satellite to the lower orbit with lower load। तो PSLV को हम लोग नज़दीकी कक्षा में कुछ कम भार लेके भेजने के लिए उपयोग में लाते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की मदद से भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए। यहाँ पे PSLV रॉकेट लॉन्चर का ये चित्र दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं। दूसरा है GSLV जियोसाइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हिंदी में हम लोग भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। तो GSLV इज यूज्ड टू सेंड सैटेलाइट टू हायर ऑर्बिट विथ हायर लोड। तो इसको हम लोग दूर की कक्षाओं में ज़्यादा भार लेके भेजने में सफल रहते हैं। 2004 में एडुसेट प्रथम शैक्षिक उपग्रह GSLV के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया सफलतापूर्वक। परीक्षा उपयोगी तथ्य नंबर 1, विश्व में प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति यूरी गागरिन। दूसरा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा, उत्तर इसका। तीसरा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, उत्तर कल्पना चावला। चौथा है, भारत का प्रथम चालक रहित अंतरिक्ष विमान लक्ष्य, इसका उत्तर है। तो ये यहाँ पे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप याद कर लें। अब हम लोग बात करेंगे उद्देश्य 4 की, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं DRDO, की स्थापना 1958 में की गई थी, जिसको अंग्रेजी में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO की नवीनतम तकनीकी हमारी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी युद्ध टैंक, अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेट चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान, बैंकून बैरेज प्रणाली आदि हमारे रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकी का प्रगति रही है। और प्रक्षेपण कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपण, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रमों का प्रक्षेपण किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, और इनको भारत का हम लोग मिसाइल मैन के रूप में भी जानते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके थे। उद्देश्य 5, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग आजकल आधुनिक मशीनें, स्कैनर, एक्सरे एंडोस्कोप, निदान मूलक, उपचार मूलक तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। इसमें रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्कैन बोलते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसको MRI बोलते हैं, मोनोग्राफी, टेली चिकित्सा आदि का उपयोग कर रहे हैं। टेली चिकित्सा के माध्यम से हम विश्व के किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टर की मदद से किसी भी व्यक्ति का इलाज 2 से 4 घंटे में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी चिकित्सा की नवीनतम तकनीकी है, जिसका उपयोग हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में कर रहे हैं। उद्देश्य 6, कृषि के क्षेत्र में क्या नवीनतम तकनीकी का उपयोग हम लोग आजकल कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग देख सकते हैं आधुनिक उपकरण,
तरह तरह की मशीनों का उपयोग हम आजकल अपने कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं, जिसमें खाद, बीज, उर्वरक और विभिन्न तरीके की मशीनों का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पे जल का अभाव होता है वहाँ पे छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र की विधि से भी हम लोग सिंचाई करते हैं। उद्देश्य 7, परिवहन के क्षेत्र में। तो परिवहन के क्षेत्र में आजकल हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मोनो ट्रेन, तो समुद्री जहाज, पानी के जहाज, पनडुब्बियाँ आदि का उपयोग हम लोग परिवहन के क्षेत्र में दिन पर दिन कर रहे हैं। उद्देश्य 8, विनिर्माण के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का उपयोग। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सारी मानवीय गतिविधियाँ हो रही हैं, जिनका उपयोग हम लोग इस क्षेत्र में कर रहे हैं। उद्देश्य 9, उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में बहुत सी नई तकनीकी का यूज़ हो रहा है। इसमें हम लोग मथुरा में जैसे रिफाइनरी, आगरा में चमड़ा फैक्ट्री, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां जैसे बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ONGC ऑयल आदि ने बहुत ज़्यादा हम लोग कंपनियों के माध्यम से विकास कर रहे हैं। तो उद्योग में भी हम लोग काफ़ी उन्नति कर रहे हैं तकनीकी का उपयोग करके। उद्देश्य 10, ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग 2 तरह की ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पृथ्वी ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि आती है, जिनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जिनके स्रोत कभी ना ख़त्म होने वाले होते हैं। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा में कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और LPG गैस, यह सभी हमारे अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। उद्देश्य 11, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में नवीन तकनीकी का उपयोग। व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय करना, जबकि वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। तो व्यापार और वाणिज्य में दोनों में यहाँ से आप अंतर समझ सकते हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स, मोबाइल स्वाइप मशीन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम, गूगल पे, गेटवे, पेपाल, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां आजकल नई नई तकनीकी का उपयोग करके हमारे व्यापार में दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही हैं। उद्देश्य 12, जो आखिरी उद्देश्य इस पार्ट का, ई-गवर्नेंस। इस ई-गवर्नेंस के तहत 18 मई 2006 से NEGP की स्थापना की गई, लागू किया गया। इसके तहत साझा सेवा केंद्र जगह जगह बनाए गए हैं जो सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं और यहाँ पे सरकारी कार्यों को आप करवा सकते हैं, जो अपने यहाँ पे जन सेवा केंद्र के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे आप अपना आय, जात, निवास आदि सूचनाएं बनवा सकते हैं और प्राप्त करवा सकते हैं। अभ्यास हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। तो अभ्यास प्रश्न पे सबसे पहले हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पे हमने क्या किया, सारे प्रश्नों के उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट कर दिए हैं। आप अपने नोट्स वहाँ से बना सकते हैं, अपनी कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और अगर कोई भी प्रश्न पे आपको डाउट होता है या कुछ भी प्रश्न आपको और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके लिख दीजिएगा और हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर फ़ोन करके भी हमसे किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यहाँ पे मिलान आप देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये आपका संचार का साधन है। ICT ये शिक्षा के स्तर में सुधार करता है। IRS ये भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है। रक्षा प्रतिरक्षा DRDO है। और भूरी क्रांति ये उर्वरक के क्षेत्र में। तो इसको आप यहाँ से मिला लीजिए। बाकी सारे प्रश्न के उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं।
वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिए। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।